सीतापुर के इमलिया थाना क्षेत्र का एक मामला दो पक्षों में विवाद का सामने आया। पीड़ित अरुण कुमार ने पुलिस अधीक्षक से पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने प्रार्थना पत्र में कहा कि थाने की पुलिस द्वारा धाराओं में खेल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इमलिया थाने की पुलिस विवाद के अनुसार धाराएं नहीं लगा रही। इमलिया थाना क्षेत्र के बिलरिया मुजफ्फरपुर के रहने वाले अरुण कुमार ने थाने पर सुनवाई न होने के बाद पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर को मकान की नींव भरवाने को लेकर विपक्षी मुकेश, दिनेश, अनुज, अंकुर ने उनके मजदूरों को गाली गलौज व मारा पीटा है। उसी दौरान उनके कई मजदूरों को भी चोट आ गई है। अरुण कुमार ने कहा कि उनके भतीजे दीपक के साथ भी विपक्षी गणों ने मारपीट की और गाली दी। इसके बावजूद पुलिस धाराओं में भी खेल कर रही है। पुलिस अधीक्षक को पत्र देने के बाद अरुण कुमार के भतीजे दीपक शुक्ला ने क्या कुछ मीडिया से को जानकारी दी है, हम आपको सुनाते हैं। मामला ये है, ग्राम बिलरिया मुजफ्फरपुर में विपक्षियों के द्वारा, जो हमारे घर के पड़ोसी हैं, उनके द्वारा हमारे ऊपर एक जमीन को कब्जा करने को लेकर विवाद किया जा रहा है, जिसमें वो पिछले 10 साल से हमको विवाद किए हुए हमारे ऊपर कि हमने ज़मीन कब्जा की है अवैध, वो भी सरकारी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने कोई भी सरकारी गाटा संख्या अवैध कब्जा किया हो। गाटा 128 नंबर है, एक 129 नंबर है। तो 128 नंबर सामान्य आबादी के लिए सुरक्षित है और 129 नंबर पंचायत भवन के लिए सुरक्षित है, जिसमें पंचायत भवन का पिछले लगभग 7-8 साल पहले उसमें निर्माण हो चुका है, तो इसका बाउंड्री वाल भी हो चुका है। लेकिन विपक्षियों द्वारा जब हम अपनी ज़मीन जो हमारे पौत्रक संपत्तियों में जो दी गई है, उसमें जब हम अपनी दीवार खड़ी करने के लिए नींव खोद रहे थे, तो उनके द्वारा विवाद किया गया, जिसमें हमारे लेबरों को मारा पीटा गया, जिसमें आशीष राजवंशी के सर में चोट आ गई है, काफ़ी उसका मुंह भी फूल आया है। उसमें बीच बराव करने आए हमारे ताऊ जी अरुण कुमार शुक्ला, उनका सर फट गया है, जिसमें हंसिया से वार किया गया है। 7-8 जगह जख्म है और टाँके भी लगे हैं, जिनका इलाज पहले इमलिया सुल्तानपुर में किया गया, लेकिन उसमें रिलीफ न मिलने के कारण उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विपक्षियों के द्वारा तहसील प्रशासन में आकर सरकशी की जाती है कि हमने ज़मीन पर अवैध कब्जा किया, लेकिन तहसील प्रशासन के द्वारा कोई भी जांच नहीं कराई जाती है और हमें दोषी ठहराया जाता है। मांग हम ये करते हैं, तहसील प्रशासन और थाना इमलिया सुल्तानपुर दोनों लोग मिलकर मौखिक नहीं और ज़मीन पर उतरकर जांच करें, और अगर हम दोषी तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए, नहीं तो विपक्षियों पर कार्रवाई की जाए। आए दिन हमारा रास्ता रोकते हैं, हम उनके दरवाजे से निकलते हैं तो हमको निकलने नहीं दिया जाता है, और विपक्षी लोग काफ़ी दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पर गुंडा गैंगस्टर के काफ़ी मुकदमे पहले से ही पंजीकृत हैं। थाने पर भी हमने कई बार शिकायत की है और तहसील प्रशासन में हमने कई बार शिकायत की है। थाने पर जब इस बार वाद विवाद हुआ, हम शिकायत किए और एप्लीकेशन देने गए हम अपने लेबर के साथ, तो एसओ साहब द्वारा मौके पर हमारी 4 एप्लीकेशनों को बदलवाया गया, जिसमें बोला गया कि जात सूचक शब्दों का प्रयोग हटाइए जो इसमें आपने लिखा है, और जो आप आशीष राजवंशी लिख रहे हैं इसको आप हटाइए, उसको आप SC ST दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन मौके पर हमारे लेबर को चोट लगी है। एसओ साहब द्वारा उचित कार्रवाई न करने का भी आश्वासन हमें दिया गया कि हम उचित कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, हमारे ऊपर दबाव है। और तहसील प्रशासन भी हमने कई बार एप्लीकेशन दी और विपक्षियों द्वारा कई गाटा संख्या पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। कम से कम हमने एक साल में 20 एप्लीकेशनें लगाई हैं, लेकिन लेखपाल, तहसीलदार और कानून के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे वो फसल भी बोते हैं और फसलें काटते भी हैं, और घर भी बना रखा है उन्होंने अवैध, सरकारी ज़मीन पे भी बना रखा है, और सामान्य एक आबादी जो आवंटित नहीं की गई उस पर उनके भाई अखिलेश के द्वारा भी अवैध घर बनाया गया।